नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की कक्षा हमारी संधि व उसके भेद से संबंधित है। संधि से संबंधित जो प्रश्न हैं वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक तथा सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, जो 3 या 4 नंबर के होते ही होते हैं। तो इस वाली वीडियो में, इस वाली कक्षा में हम सिर्फ स्वर संधि के विषय में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, संधि व उसके भेद। देखिए, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़, है ना। संधि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है, अथवा दो वर्णों के परस्पर मेल करने के बाद शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, यहाँ देखिए बेटा, तो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि संधि होता क्या है। मेल या जोड़, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक है, तो जो संधि होती है हमारी, ये दो प्रकार से होती है। ठीक, यानी कि दो काम इसमें जो होते हैं करने होते हैं। संधि मतलब जोड़, यानी कि किसी वर्णों को या परस्पर जोड़ने के बाद जो शब्द बनता है वो संधि कहलाता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, हिमालय शब्द है, ठीक है। लेकिन जो इसका ऐसे हिम जमा आलय, इस प्रकार को जो रूप होता है ये आपका कहलाता है संधि विच्छेद। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। तो आपको संधि और संधि विच्छेद दोनों करने के लिए परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, तो हिम जमा आलय ये एक संधि विच्छेद शब्द है। जब इसको जोड़ा जाएगा तो वो बनेगा हिमालय, हिमालय, तो ये बनेगा आपका संधि शब्द। ये बात समझ में आई? अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने परिभाषा में पढ़ा कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, है ना, दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से करने के बाद में कुछ शब्द बनते हैं जिसमें विकार उत्पन्न होता है। दो वर्णों के बीच में ही संधि होती है। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, हिम जमा आलय, ठीक है, आलय, ये शब्द है, ये दो शब्द हैं। तो हिम में आपको, हम लोगों ने वर्ण विन्यास पढ़ा था, उसमें देखा था हमने, जो हिम है इसके अंदर ह है ना, हलंत लगा हुआ, ई है, फिर म है, फिर अ है। तो इसका जो अंतिम वर्ण है हिम का, इसे बोलते हैं पूर्व पद। संधि में हिम जो शब्द है यह पूर्व पद और प्लस के बाद वाला जो पद कहलाता है वो कहलाता है उत्तर पद। तो जो पूर्व पद का के म में जो अ छिपा हुआ है और आलय के आ में, उत्तर पद के, उत्तर पद है जो हमारा आलय, इसका जो आ है ना, तो इन दो वर्णों में होगी, ये दो वर्णी है ना, इन दो वर्णों में ही संधि होगी। ऐसा नहीं है कि आप ही को और ल को या य को उठा के कोई भी शब्द बना दें, है ना। तो दो निकटवर्ती वर्ण, जो दो निकटवर्ती वर्ण हैं उनमें परस्पर ये जो है संधि होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए आगे, हिमालय, हिम जमा आलय, इसमें म का अ और आलय का आ, इन दोनों में संधि होगी तो वो बनेगा हिमालय, है ना। दो निकटवर्ती वर्णों के बीच में, ऐसा नहीं है कि आप ही में और य में या ल में आप संधि कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा दो जो पास के जो वर्ण होते हैं उन्हीं वर्णों में संधि की जा सकती है, उन्हीं में संभव होती है। आगे देखिए, सम जमा तोष क्या बनता है? संतोष, म को अनुस्वार हो गया है। देव जमा इंद्र, देवेंद्र, यहाँ पे अ और ई को, यहाँ गुण संधि हुई है, अ और ई को मिलाकर ए हो गया है, इसीलिए ये बना है देवेंद्र। संधि के भेद, यहाँ देखिए, यहाँ संधि के भेद दिए गए हैं।
संधि के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। मुख्य जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। विसर्ग तो आपको पता ही है, यानी कि जहाँ पर विसर्ग, ये जो 2 पॉइंट्स बिंदी होती हैं, इन्हें विसर्ग कहा जाता है। चाहे इससे संबंधित कोई विकार होगा तो विसर्ग संधि कहलाएगा। तो आज हम करने वाले हैं स्वर संधि। स्वर संधि के जितने भी भेद होते हैं आज हम उसी के विषय में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? 2 स्वर वर्णों के, यानी कि 2 स्वर वर्णों के परस्पर मिलने पर होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जो 2 स्वर होते हैं, स्वर कौन से हुए हमारे? अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना? ये जितने भी स्वर हैं हमारे, इनको परस्पर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए उप के जो है शब्द, इसके अंदर अ है, अ छिपा हुआ है ना, तो अ और इंद्र का ई है ना, तो अ और ई मिलाकर ए बन जाता है। यह भी हम आगे पढ़ेंगे, जब गुण संधि पढ़ेंगे तो उपेंद्र बनेगा। तो ये दोनों क्या है? स्वरी तो है ना? तो ये जब डिसजॉइनिंग है, ज्वाइन करने पर संधि होती है, और डिसजॉइनिंग यानी कि वो टूटे हुए जो शब्द होते हैं उसे डिसजॉइनिंग कहते हैं। तो उप जमा इंद्र, ये बनता है हमारा उपेंद्र। ओके। इसी प्रकार तथा जमा एव, तथैव बनेगा। अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि के भेद। ठीक है। हाँ जी, स्वर संधि के भेद। जो स्वर संधि है, स्वर संधि के ये भेद हैं, 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ये देखिए, प्लस से पहले वाला हमारा क्या कहलाता है? पूर्व पद, और प्लस के बाद वाला क्या कहलाता है? उत्तर पद। ठीक। तो अब इसमें ये नियम बताया गया है शॉर्ट फॉर्म में करके, जैसे सूत्र हुआ करते हैं इसी प्रकार से पूर्व पद में अ या आ, ई या ई हो, उ या उ और री हो, और प्लस के बाद यानी कि उत्तर पद जो है वो समान वर्ण हो। समान वर्ण यानी कि यदि यहाँ पर अ है तो आगे भी छोटा अ या आ हो। यहाँ पर यदि छोटी ई या बड़ी ई है तो इसके उत्तर पद में भी बड़ी ई या छोटी ई या बड़ी ई हो। यदि पूर्व पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो उत्तर पद में भी समान वर्ण यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ ही हो। जब ये वर्ण समान रूप से हो, यदि यहाँ छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता है छोटा अ है या बड़ा आ है, ये मायने रखता है कि उसको दीर्घ ही होगा। दीर्घ मतलब बड़ा ही हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ उदाहरण देखते हैं, दैत्य जमा अरि। दैत्य का अर्थ होता है राक्षस, अरि मतलब शत्रु। ठीक है। तो देखिए य में जो अ है हमारा, दैत्य की य में अ है, ऐसे अरि का अ है, तो ये जो छोटा अ और छोटा अ है ये मिलकर आ बन जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? दैत्यारी। ऐसे ही अगला शब्द देखिए, तव जमा आदेश, तो क्या बनेगा? यहाँ पे भी छोटा अ है, तव के अ में, तव के व में छोटा अ है, और आगे क्या है? बड़ा आ है। तो क्या बड़ा आ नहीं होगा? नहीं, बड़ा आ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? तवादेश। देव जमा आलय, देव के व में क्या है? छोटा अ, और आगे क्या है? आलय का बड़ा आ। ठीक, क्या बन जाएगा? छोटा और बड़ा आ मिलकर क्या बन जाएगी? देवालय। जैसे हिम जमा आलय, क्या बनेगा? हिमालय। अगला देखिए, भानु जमा उदय, क्या भानु में न है जो उसमें छोटा ऊ है, और जो आगे जो है हमारे छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। तो क्या बनेगा? भानुदय। ऐसे ही यहाँ देखिए अगला, वधु है ना, वधु जमा उत्सव, यहाँ क्या है? वधु के ध में बड़ा ऊ है और उसके आगे उत्सव में छोटा ऊ है,
तो क्या बन जाएगा, वधूत्सवः। तो ये दीर्घ संधि होती है हमारी, ऐसी बना है, होत्री ऋकारः। ठीक है, तो होत्री में यहाँ पर त में देख रहे हैं आप क्या बना हुआ है, री, ऋषि वाला बना हुआ है, ये जो होता है ऋषि वाला बना हुआ है, आगे भी री है, तो हमारा ये जो ऋषि है वो डबल बन जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, होत्रीकारः, है ना। ऐसे नीचे एक अगला शब्द है यहाँ पर नीचे, मातृऋणम, है ना। तो मातृ के में भी री है और ऋणम में भी री है, तो ये छोटा री और छोटा री क्या बन जाएगा, बड़ा री बन जाएगा। कैसे बनेगा, बड़ा री ऐसे, तो त में बड़ा री बन जाएगा, तो क्या बनेगा ये, मातृणम। आप देखिए गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है बेटा, पूर्व पद हमारा अ या आ हो और उत्तर पद यदि हमारा छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री, ऋषि और लिरी होते हैं, तो इनको क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। तो कैसे होगा, मैं यहाँ बताती हूँ आपको। अब ये देखिए कंडीशन क्या बताई है, अब शब्द से हम पहचानते हैं, ये इसका नियम है एक लाइन में जो दिया गया है। तो उपजमा इंद्र, ये जो उपजमा इंद्र है, देखिए उपजमा इंद्र, ठीक है बेटा, ये जो उपजमा इंद्र है, प में जो यहाँ हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, छोटा अ, है ना, उप, आवाज से ही पता चल रहा है इसमें अ आ रहा है, और अगला वर्ण क्या है हमारा, अगला वर्ण है हमारा ई। पूर्व पद में अ और उत्तर पद में ई अवेलेबल है यहाँ पर, तो यानी कि ये संधि यहाँ हो सकती है, तो ये अ और ई मिलके रिप्लेस होके क्या बन जाएगी, ए बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये ए बनेगा तो ये कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, हाँ जी, तो जो उप है, उप में और ई के स्थल पर ए आ गया, है ना, और ई की जगह पर ए आ गया, बचा क्या बाकी, इंद्र में इंद्र बचा। अब हम इसको जोड़ेंगे, जुड़कर कैसे बने, उ और प, उ और प तो ऐसे ही आ गया। अब ए है तो ए कैसे ए कैसे जुड़ेगा इसमें, ए प में कैसे जुड़ेगा, मात्रा से जुड़ेगा, है ना, क्योंकि स्वरों की तो मात्राएं होती हैं, तो उ प ए, आगे क्या, इंद्र, ये बन गया उपेंद्र। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य शब्द भी बनेंगे, जैसे सूर्य जमा उदय, यहाँ आप क्या देख रहे हैं सूर्य के य में क्या है, अ है, उदय में क्या है, उ है, अ और उ मिलके बन जाता है ओ। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सूर्य, है ना, और आगे क्या है, दय, अब इसे हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सूर्योदय। इससे अगला शब्द देखिए, इससे अगला शब्द है देव जमा ऋषि ही। देव के व में क्या है, अ है, ऋषि में री है उत्तर पद में, तो अ और री मिलके बन जाएगा अर, और यहाँ पर क्या है हमारा, देव, है ना, और आगे क्या बच्चा, शिही, है ना, तो अब इसको जोड़ेंगे तो जो र है वो ऊपर चला जाएगा श के, ते बन जाएगा देवर्षि। ओके, दीर्घ और गुण संधि हम पढ़ चुके हैं, अब अगली संधि हमारी यण संधि। यण संधि में क्या होता है बेटा, जो पूर्व पद में छोटा ई बड़ा ई, उ री ये बड़ा वाला री है, और लरी, ठीक है, और उसके आगे यानी कि उत्तर पद में असमान स्वर हो, असमान स्वर यानी कि जो स्वर यहाँ दिए गए हैं उसके अलावा कोई भी स्वर हो, तो ई और ई यानी कि छोटी और बड़ी के स्थान पे य, छोटे उ और बड़े उ के स्थान पे व, री और बड़े री के स्थान पे र, और लिरी के स्थान पे ल आदेश हो जाता है, यानी कि ल आ जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं, ये अगला शब्द है हमारा, उदाहरण का पहला शब्द है यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि में यदि जमा अपि, यद्यपि में देखिए द के बाद हमारा छोटा ई आ रहा है ना, द में छोटा ई है, तो यानी कि छोटा ई, है ना, और बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है ना, अ आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो ई और अ मिलकर बन जाता है य, क्या बन जाता है, य।
अब हमारे पास इधर क्या बचा, यद। इधर क्या बचा हमारे पास, यद, और आगे क्या बचा, पी। यही बचा ना। अब इसको यदि हम जोड़ने लगेंगे तो क्या बनेगा, ये द और य मिलकर बन जाता है द्य, विद्यालय वाला। और यपी, आगे पी तो है ही हमारे पास, तो ये बनेगा यद्यपि। द और य मिलकर बनता है त्यो, है ना। तो अभी समय ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तब हमारा ये बन जाएगा यद्यपि। ऐसे ही अगला हमारा शब्द है इत्यादि। इति जमा आदि। अब यहाँ देखें, यदि इति के त में जो स्वर लगा है, स्वर की जो मात्रा आई है वो क्या है, ये ई। और आगे क्या है, आ, बड़ा आ है, असमान स्वर है ना उत्तर पद में, तो ई और आ मिलकर क्या बनेंगे, ये बनेगा य। ठीक है। अब इत्यादि के इति, ई और आ के स्थान पर य हमारा आ गया, लेकिन हमारे पास बचा क्या क्या, इत बचा एक तो, और आगे क्या बचा, आगे क्या बचा हमारा, दी, है ना, ये बचा ना, य, इत्या, आदि बचा है आगे हमारा। ठीक है, आदि। तब इसको हम अगर अब जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा बेटा, ई है, अब त है, तो हमारा आधा रह गया, क्योंकि त में ई की मात्रा थी तो इसलिए त आधा रह गया था, तो ये बन गया त आधा। अब यह है, यह पूरा कैसे बनेगा, जब इसमें आ की मात्रा लगेगी आगे वाली। तो ये बन गया इत्यादि। ठीक, इसी प्रकार आगे के शब्द बनेंगे हमारे, मधु जमा अरि, पितृ जमा आदेश। मधु जमा अरि में ध के नीचे उ है, जबकि अरि आगे असमान स्वर है, अ और उ, यानी कि यहाँ पर उ के स्थल पर क्या आ जाएगा, और के स्थल पर आएगा व, है ना। और ये स्वर संधि क्यों है, क्योंकि हम जितने भी रिप्लेस कर रहे हैं वर्ड्स, है ना, तो वो स्वर के स्थान पर ही आ रहे हैं। बेशक व्यंजन आ रहे हैं, लेकिन आ तो स्वर के स्थान पर रहे ना, और आगे असमान स्वर भी है यहाँ पर। तो हम मधु है, तो मध तो ये रह गया हमारा, क्योंकि ऊ के स्थान पे तो हमारा व आ गया, लेकिन आगे शब्द क्या है, अरि ही। अगर अब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, म, ध कैसे हमारा आधा, वह हमारा कैसे पूरा होगा, जब इसमें अ लगेगा, अ जुड़ जाएगा, मध वरीही, ये हमारा बना मध वरीही। पांचवी संधि है हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि, ये गुण संधि में जैसे हमने छोटा ए छोटा ओ और अल किया था, उसी प्रकार से वृद्धि संधि में बड़ा आई और औ आदेश हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं, तथा जमा एव, ये इसका नियम है, यानी कि पूर्व पद में अ और आ हो और उत्तर पद में ए आई ओ औ हो, तो उन्हें आई यानी कि बड़ा ए, और जिसे आप ए कहते हैं, हालांकि इसका उच्चारण आई से होता है, और औ आदेश हो जाता है, यानी उनके स्थान पर औ, ए और औ आ जाता है, आई और औ आ जाता है। हमारा पहला शब्द है उदाहरण का, तथा जमा एव। अब यहाँ हम देखते हैं, पूर्व पद में आ रहा है हमारा तथा में, आगे उत्तर पद में ए आ रहा है, तो आ और ए मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, है ना, आई बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ शब्द क्या बचा, तथ, ये बचा ना, तथ, और आ और ए के स्थान पर तो आई आ गया, और आगे क्या बचा, वो। ठीक है, अब जब हम इसे जोड़ेंगे तब संधि करने में कैसे बनेगा ये शब्द, तब बनेगा तथ। ठीक है, थ हमारा आधा है, लेकिन वो पूरा कैसे हो जाएगा, जब हम इस पे ए की आई की मात्रा लगाएंगे, और जब आई की मात्रा है, ये हमारा बड़ा ए है, तो मात्राएं भी कितनी आएंगी, दो आएंगी, तथई व, तो हमारे पास आगे है ही, तो बन गया तथई व। ओके, उसी प्रकार आगे के शब्द भी हैं, सदा जमा एव, यहां भी देख रहे हैं आप, आ और ए है, तो हमारा क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा यहाँ पर भी, है ना। उससे अगला देखिए, मत जमा एकम, यहाँ पे भी क्या है, अ और आई है, तो क्या बन जाएगा, बड़ा आई बन जाएगा, मतैक्यम बनेगा। ऐसे गंगा ओघः वन औषधि ही महा औषधि ही, तो इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे ये शब्द बनेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट, इसके लास्ट पार्ट पर।
बेटा यण संधि और अयादि संधि ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण संधियां हैं। हालांकि संधि तो सभी जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत वो मानी जाती है, हर एग्जाम में आती ही आती है, लेकिन ये दो संधियां स्वर संधि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में हमारा है ये पूर्व पद में ए, आई, ओ और औ हो और बाद में कोई भी स्वर हो। ठीक है, तो ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर ये बड़ा ए है जिसे आप ए कहते हैं, आई है तो इसके स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाते हैं। आदेश का मतलब उनके स्थल पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं चे जमा अनम। इस संधि को बच्चे बहुत नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन आपको प्रयास कैसे करना है, आपको ये याद रहेगा यदि ए और ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव, अय आय अव आव, ऐसे याद कर लेना। ए आई ओ औ के स्थान पर अय आय अव आव। ठीक है, ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, अगर आप ये संधि की सबसे ज्यादा खासियत ये है कि आपको चयनम ये आपको दे दिया जाएगा और उसके फिर नीचे 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। उसमें आपको पता करना पड़ेगा उन 4 ऑप्शंस में क्या सही है। जैसे कि आपको दे दिया चय प्लस नम, फिर दे दिया ची प्लस नम। ठीक है, आगे दे दिया आपको चयन प्लस नम, इस प्रकार से दे दिया, और आगे होगा चे जमा अनम, इस प्रकार से दे दिया। लेकिन आप इस चीज को नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें चे और अनम है जब तक कि आपको ये नियम मालूम ना हो। इस नियम को याद रखना बहुत जरूरी है। मैं बता रही हूँ आपको बार बार के यण संधि और अयादि संधि है ना, बाकी की 3 संधि हो जाती हैं, लेकिन ये 2 संधियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देख के पहचानना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे, आपको अय दे रखा है ना, यहाँ आपको नजर आओगा चयनम, इस शब्द में आपको अय नजर आ रहा है, च य अय आर्य आवाज आ रही है ना, तो आप इस शब्द से निकालेंगे कि इसमें चे जमा अनम है ना। वो कैसे निकलेगा, इस वाले सूत्र से निकलेगा, यदि आपको ये याद होगा तो। अगला देखते हैं ने जमा अनम है, तो नयनम बना, नयनम कैसे बना, ए के स्थान पर हमने क्या कर दिया, अय कर दिया है ना। अभी मैं आपको एक करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बेटा, जो च है पूर्व पद में ए आ रहा है, तो च तो ये रह गया ऐसे है ना, और ए के स्थान पे इसने क्या बोला है, क्या आएगा अय। ठीक है, अय आ गया हमारा, और उसके आगे क्या है, अनम तो है ही है हमारे पास में। ठीक है, अब इसे हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, च पूरा हो गया, य पूरा हो गया, और आगे नम तो है ही, तो ये बन गया चयनम। लेकिन चयनम से चे जमानम कैसे निकलेगा, वैसे निकलेगा जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, जब इसको आप उच्चारण करके देखेंगे शब्द का, चय अय आवाज आ रही है ना, च य है ना, या अय आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अयादि संधि है। तो इसका जब हम डिसजॉइनिंग करेंगे, इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, आपको चयनम दिया गया है तो क्या बनेगा, चे जमा अनम। ठीक है बेटा, आगे देखिए अगला शब्द है ने जमा अनम, तो क्या बनेगा, नय नम। गई जमा अकह, क्या बनेगा, गाय कह। अब यहाँ पर मैं ये वाला और करके दिखा देती हूँ आपको, गाय कह कैसे बना हमारा। ये देखिए बेटा, गई है ना, गई है यहाँ पर, गई मतलब यहाँ पर बड़े आई की मात्रा है, गई जमा अकह, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो ग तो ऐसे ही रह जाएगा, और बड़े आई है, बड़े आई के स्थान पे क्या जाएगा, यहाँ क्या देख रहे हैं आप, क्या है यहाँ, आय, आगे आय, और उसके आगे क्या है, अकह, तो हमारे पास है ही है ना। अब इसे हम जोड़ देंगे तो ग और आ की क्या आएगी, मात्रा, तो जोड़ कर कैसे बन जाएगा, गाय। यह पूरा हो गया हमारा, अ से, अकह के अ से यह पूरा हो गया, और आगे क्या है, कह, तो बन गया गाय कह। ठीक है, इसी प्रकार से आपके अन्य शब्द भी बनेंगे। पो जमा इत्र, पवित्र बनेगा, देखिए ओ के स्थल पर अब आ गया है,
तो पो, प, ओ के स्थल पर क्या आ गया? अव, और आगे बचा इत्र, तो बन जाएगा पवित्रः। अगला पो जमा अनः, तो पवनः। ओ के स्थल पर क्या आ गया? अव, तो क्या बन गया? पवनः। पौ जमा अकः, औ के स्थान पर क्या आ गया? आव। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, पाव, आव की आवाज आ रही है, पावकः। बस यही पहचान है, इससे ही आपको पहचानना पड़ेगा। इसी से आप पहचान पाएंगे कि जो संधि है तो कौन सी संधि है। अब ये आपको आगे के लिए अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, आप इसमें स्वयं देखेंगे। देखिए, आपको नियम पता होने चाहिए, लेकिन नियम याद होने चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको शब्दों का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, और उसमें आपको संधि और संधि विच्छेद, यानी कि कोई भी शब्द संधि होने पर और संधि विच्छेद के बाद कैसे बनता है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा में नियम नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा नियम कहाँ कैसे अप्लाई हो रहा है ना। लेकिन आपको उसको उस एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता होगा तो आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको नियम याद नहीं करने हैं, बल्कि उस नियम को समझना है। तो अब यहाँ देखिए, अभ्यास है, ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है बेटा। ये होमवर्क आपको करना है, ठीक है। होमवर्क करना है आपको, इन शब्दों को देख के इसमें आपको जो डिसजॉइनिंग वर्ड्स हैं उनको ज्वाइन करना है, यानी कि संधि करनी है, और जो संधि युक्त शब्द है उनको संधि विच्छेद करना है। दोनों ही कार्य इसमें आपको दिए गए हैं। इसी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। किसी भी प्रकार की क्वेरी है, कोई प्रश्न है, यदि आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसी के साथ धन्यवाद।